हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेट सी टेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था ट्रायंगल त्रिभुज। क्या पढ़ाते हैं? ट्रायंगल त्रिभुज। ट्रायंगल में आपका समबाहु त्रिभुज भी पढ़ाए थे और समबाहु त्रिभुज और ट्रायंगल से आपके संबंधित क्वेश्चन आपको कराया जा रहा था, जिसमें हम 2019 का क्वेश्चन पेपर आपको जो पूछा गया है त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आपको बताए थे। आज अब भी आपका है 2020 का, 2021-22 का और फिर अदर स्टेट का भी आपका जो है उससे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज दोनों से संबंधित आपका। आइए हम उसको देखते हैं क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली क्लास को लोग नहीं देखे हैं, जाकर प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, सर्च करके टेलर अकेडमी बाय नीतीश आप लोग देख सकते हैं। उसमें हमने प्ले लिस्ट बनाया है। और वीडियो अगर आपको पसंद लगे तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने संपर्क में जो भी भाई और बहनें हैं टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनसे बताइए। इस चैनल पर आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, कंटेंट भी दे रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दे रहे हैं आपका, और भी प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तो आपको चैप्टर वाइज और फिर आपका उसमें हम मिक्सिंग क्वेश्चन में आपका भी लेकर चलेंगे। सबका प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराएंगे, सब प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर सब क्वेश्चन कराया जाएगा। आइए देखिए समय को, आइए हम जो चलते हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पहला, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है ट्रायंगल से। ट्रायंगल से आपको बताए थे हम, ट्रायंगल का पहला क्वेश्चन आज आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, एक त्रिभुज खेद की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज खेद की भुजाएं, क्या खेद की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। कितना? 20 मीटर, 21 मीटर तथा क्या है? 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, इस खेत पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? फसल काटने का खर्च क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन दिया आपका 2100 रुपये, ऑप्शन ए आपका दिया है 2100 रुपये, 2100 रुपये। ऑप्शन बी आपका दिया है 1890 रुपया, 1890 रुपया। सी ऑप्शन आपका दिया है 3150 रुपीज। ऑप्शन डी आपका दिया है 2500। कितना है? 2500। देखिए क्वेश्चन जो आपको हम बायलिंगुअल लेकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए। अगर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेंगे तो आपको समय बर्बाद होगा, समय नष्ट होगा हमारा। तो
इसलिए जब अपने परिवार को बड़ा कीजिए और डिजिटल बोर्ड जब लगा देंगे हम, तो आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर चलेंगे हम। आइए क्वेश्चन देखिए हमारा, ये क्या है? EHTGT 2019 का क्वेश्चन है आपका, लेवल 2 है। क्या है? लेवल 2 का, लेवल 2 हरियाणा TGT 2019 का क्वेश्चन लेवल 2 का। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा एक त्रिभुज खेत की भुजाएं, एक त्रिभुज खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर तथा कितना है? 29 मीटर है। इस खेत पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का होगा। फसल काटने, आपका यहाँ पर बीच में फसल होगा, यहाँ पर नोट कर लीजिए, फसल काटने, फसल काटने का खर्च, काटने का खर्च। आइए क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक त्रिभुज खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। क्या है? एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 20 मीटर है, 21 मीटर है, 29 मीटर है। इस खेत पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? कह रहा है फसल को काटने का खर्च कितना होगा, कितने की दर से? 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निकालने के सबसे पहले हम आपको एरिया निकालेंगे। एरिया जब हमें पता है तो हम खर्च निकाल नहीं पाएंगे। तो एरिया निकालने के लिए आपको हमने त्रिभुज का सूत्र बताया। त्रिभुज का सूत्र बताया क्या है? इसमें आपका त्रिभुज भुजा ए दिया है, ए इक्वल टू दिया है 20 मीटर, कितना? 20 मीटर। 20 इक्वल टू आपका दिया है 21 मीटर और सी इक्वल टू आपका दिया है 29 मीटर, 29 मीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के पहले हमें यश अर्धपरिमाप चाहिए। अर्धपरिमाप यश इक्वल टू आपका क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यहां से हम जोड़ देंगे 20 प्लस 21 प्लस 29 बटे कितना आ जाएगा? 2। यह हमारा आ जाएगा 29 से 30 और 20 40 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 70 बटे 2 कितना आ गया? यश का मान 35 आ गया। अर्धपरिमाप हमारा कितना आ गया? 35 आ गया। क्षेत्रफल आपका क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है आपका? अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या आपका? जहां यस आपका क्या? अर्धपरिमाप है। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजा है। आइए देखिए यहां पर यस का मान कितना दिया है? 35 दिया है। कितना? 35 रख दीजिए। 35 गुणे यस माइनस ए है 35, एक मान कितना है? 20। 35 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 35 में से हम 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 20 में हम 15 जोड़ेंगे 35 आ जाएगा। तो यस माइनस बी है, यस का मान 35 है और बी का मान कितना है? 21 है। तो 35 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा हमारा। 14 गुणे यस माइनस सी, यस का मान 35, सी का मान कितना है? 29। तो 35 में से 29 जाएगा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अंडर रूट आपका कितना? अंडर रूट आ जाएगा। अब देखिए गुणा करने से आप इसका गुणनखंड कर दीजिए। हम 35 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 गुणे 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। 7 को 14 को 7 गुणे 2 लिख सकते हैं और 6 को कितना लिखेंगे? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 कर दिया। 7 बचे, देखिए 7 7 बाहर कर लीजिए, 2 बार है। 5 5 2 बार आपका 5 बाहर कर लीजिए। 3 देखिए 3 2 बार है, 3 को बाहर कर लीजिए और फिर आपका 2 2 बार है, देखिए 2 बार आपका आ जाएगा।
बाहर हो गया कड़ी से, दो का जोड़ा आपका बना था, दो दो कदम, तो हमारा यहां से आ जाएगा 7×5 = 35, दूना 70, और 70 × 3 कितना आ गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया क्षेत्रफल हमारा आ गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है 15 रुपए प्रति मीटर की दर से फसल काटने का खर्च, मतलब 1 मीटर का 15 रुपया है, तो 210 मीटर का कितना होगा आपका पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल हमारा 210 आया है, और 1 मीटर का प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर का 15 रुपया है, तो 210 मीटर कितना होगा। देखिए यहां से हमारा आ जाएगा, यहां निकाल दे रहे हैं हम, यहां आपको आ जाएगा 15 रुपया, 1 रुपया कितना है 1 मीटर का, 1 मीटर का कितना है 15 रुपया, तो 210 मीटर कितना होगा, 210 मीटर को हो जाएगा 210 गुणे 15, यहां से हमारा आ जाएगा 1500, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1 31, 3150 रुपया। कितना आ गया 3150 रुपया, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया। नोट कर लीजिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और कितना 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन दिया है ए आपका, ऑप्शन ए आपका दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका दिया है 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका है 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हरियाणा टीजीटी लेवल 2 क्या है, लेवल 2 2019 का क्वेश्चन है। कितना है 2019 का क्वेश्चन है। हरियाणा टीजीटी लेवल 2 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का, सॉरी किसी त्रिभुज का भुजाएं, किसी त्रिभुज की है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल होगा। क्या होगा क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पर 3 4 5 आपका क्या है, 3 4 5 आपका क्या है 888 है, क्या है 888 है,
तो हमारा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका क्या है, समकोण त्रिभुज में आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, लंब है, एक कर्ण है, ये आपका क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। 3 4 5, 3 4 5 आपका 3 4 5 क्या है, कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और आधार आपका क्या है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसका, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहां से आपको आ जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है 3 गुणे ऊंचाई कितना है 4। यहां से आपका 2 गुना 4 और 3 गुणे 2 बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, क्या होगी, जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर है। ये आपका यूपी लेखपाल है। क्या है, लेखपाल, यूपी लेखपाल 2016 आई थिंक 16 में पूछा गया होगा। ये क्लियर नहीं मालूम कितना है, 2016 की 2016 यूपी लेखपाल क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन में दिया आपका, देखिए कर्णी में 3 सेंटीमीटर, कर्णी में 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका दिया है 2 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका दिया है 3 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका दिया है 4 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। कितना, 4 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर मतलब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी तीनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर हो गया। अगर एक आपका 4 है, सभी 2 और आपके क्या होंगे 4 होंगे। जैसे आपका ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अगर एक भुजा 4 है तो ये भी आपका 4 होगा, ये भी आपका 4 होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 के अंश होते हैं। तो हमें यहाँ ऊंचाई पूछा है, क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई के लिए आपको हमने फार्मूला बताया है। देखिए ये आपका फार्मूला बेस है, जब आपको फार्मूला याद आएगा लग जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद आएगा फिर नहीं लग पाएगा क्वेश्चन, इसलिए फार्मूला आप लोग जरूर याद रखें। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपका क्या होता है,
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप बराबर क्या होता है कर्ण 3/2 ए। जहां ए आपका क्या है, भुजा है। क्या है? भुजा है। और ए का मान हमारा कितना दिया है, यहां देखिए 4 दिया है। एक मान कितना हमारा दिया है, भुजा में कितना दिया है, भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर दिया है। रख दीजिए मान, हमारा आ जाएगा कर्ण 3/2 गुणे एक मान कितना दिया है 4 दिया है, 4 रख दीजिए। 2 दूना 4 बराबर आ जाएगा 2 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। क्या है? 2 कर्णी में 3 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। क्या है? ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। मिटा दे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। दो समबाहु त्रिभुज दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात करा। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। कितना है? 16:25 है। तो क्या है? तो दो त्रिभुज के ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका? त्रिभुज के ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ए दिया है 4:5। ऑप्शन बी आपका दिया है 5:4। ऑप्शन सी आपका दिया है 2:3। ऑप्शन डी आपका दिया है नन ऑफ डी। क्या है? नन ऑफ डी, मतलब इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ डी, आपके इसमें से कोई नहीं। देखिए क्या है, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 16:25 है। तो त्रिभुज के त्रिभुज के ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है? त्रिभुज के ऊंचाइयों का क्या करिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको क्या बताया हमने, कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर यहाँ रखिए, और कर्णी में 3/4 A2 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 16:25 को हम 16/25 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, कर्ण 3/4 कर्ण 3/4 कट जाएगा। हमारा A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 16/25 आ जाएगा। 4 कितने का वर्गमूल, सॉरी 16 कितने का वर्गमूल है 4 का वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल क्या है 25 है आपका। तो A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर 4 का वर्ग बटे कितना आ जाएगा 5 का वर्ग, ये आपका इससे कट जाएगा, ये आपका क्या है कट जाएगा। हमारा आ जाएगा A1 बटे A2 इक्वल टू कितना 4/5।
इतना समझ में आ गया हो आशा करते हैं। नहीं समझ में आता आइए एक बार और देखिए। कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। तो क्षेत्रफल आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, कर्णिल 3/4 ए स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्णिल 3/4 ए स्क्वायर होता है आपका। और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें भुजा चाहिए। क्या है, भुजा चाहिए। यहां से हमने दो समबाहु त्रिभुज था, एक हमने A1 मान लिया, एक आपको A2 मान लिया। तो कर्णिल 3/4 A1 पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और कर्णिल 3/4 A2 स्क्वायर आपका दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आपका 16/25 दिया, 16/25 अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, भाग के रूप में। कर्णिल 3/4 कर्णिल 3/4 आपको कट गया, बच गया हमारा A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। A1 की स्क्वायर बटे A2 की स्क्वायर करके कितना, 16/25। 16/25 क्या है, 4/5 का वर्ग है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग कितना 25 है। तो A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सब क्या है, कट गया। हमारा आ गया A1 बटे A2 क्या है, 4/5 आ गया आपको। अब हमें क्या पूछा है, त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात। त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। तो त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात आपका क्या होता है, त्रिभुज की ऊंचाई आपको क्या आता है, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर आपका क्या होता है, ऊंचाई बराबर आपका क्या होता है, कर्णिल 3/2 ए होता है। ए होता है? तो हमें यहाँ अनुपात में दिया है, तो अनुपात में हमारा अनुपात में कितना आ जाएगा, कर्णिल 3/2 A1 बटे कर्णिल 3/2 A2। क्यों हमने A1 A2 लिखा, क्योंकि हमारा यहाँ दो समबाहु त्रिभुज है और दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात हमें निकालना है। अब बराबर आपको कितना आ जाए, 4/5। कितना है, 4/5 दिया है, 4/5 दिया है। कर्णिल 3/2 कर्णिल 3/2 कट जाएगा। तो हमारा ऊंचाइयों का अनुपात A1 अनुपात A2 इसका तो कितना आ जाएगा, 4/5। ऊंचाइयों का अनुपात हमारे कितना आ गया, 4/5, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आशा करते आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, आज समझ में आपको आया हो तो ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आप लोग। और इसी तरह अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जैसे आज आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं, आगे भी इसी तरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देंगे। धन्यवाद दोस्तों।